वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं सीए विशेष पगारिया आज बात करूंगा एक और मल्टीबैगर स्टॉक की। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मल्टीबैगर स्टॉक के लिए है, ऐसे स्टॉक के लिए जिसमें इन्वेस्टमेंट करके हम आने वाले 10-15 साल भूल सकें। पर मैं ये बोलता हूं अगर आप 5 इयर्स भी अगर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आई थिंक पैसा जबरदस्त मल्टीप्लाई हो सकता है। दोस्तों ये पूरा वीडियो एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो मैं यहाँ जो भी बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ जो मुझे लगता है मैं वो बातें कर रहा हूँ। एक्चुअल में इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा उसमें वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे। मैं NISM सर्टिफाइड हूँ लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरी बातों पे ना जाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे और फिर डिसीजन ले। तो एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी की जो गैस पाइपलाइन और ब्रिज ये सब के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम करती है। जैसा कि हम सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा देश यानी इंडिया तरक्की कर रहा है और आने वाले और 5-10 साल में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो डेफिनेटली ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हमारी ऑलरेडी है और जितनी बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पूरे जोर में है और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेवलप करना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ये कंपनी जो कि ब्रिज बना रही है, जो कि गैस पाइपलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालती भी है, मेंटेन भी करती है, डेवलप भी करके देती है, इसका बढ़ना डेफिनेटली तय है। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी भले ही छोटी हो लेकिन इसने प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े दिए हैं। पिछले 10 साल में इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 40% हुई है। 40% मतलब सालाना 40% से इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और सेल्स ग्रोथ जो है वो लगभग 24% से हुई है, यानी हर साल इसकी सेल्स 24% से बढ़ रही है। इसका सिंपल रीजन यही है कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में अभी ग्रोथ है और आने वाले और 15-20 साल रहने वाली है, तो इस कंपनी को छोड़ने जैसा नहीं है। तो आइए अब हम जरा इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल्स देखते हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि फंडामेंटल कैसे है और टेक्निकली इसमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ नाम देख के इन्वेस्टमेंट करने मत बैठिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कह दूं कि इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है, सो आप मेरा डिसीजन बायस्ड हो सकता है, तो आप अपनी जांच पड़ताल करके फिर ही इस पे कोई डिसीजन फॉर्म करिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। और फंडामेंटल की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है सेल्स की। अगर आप ध्यान से देखें तो सेल्स जो है कंपनी की मार्च 2013 में 39 करोड़ की हुआ करती थी, जो कि बढ़ के मार्च 2023 तक 351 करोड़ की हो गई है। ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स कंपनी की सेल्स हो चुकी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का 4 करोड़ हुआ करता था वो बढ़ के 77 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 19 टाइम्स हो चुका है। तो इस तरह का ग्रोथ ये कंपनी जो है दे रही है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट चेक करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2 करोड़ हुआ करता था 2013 में, जो कि अब 60 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी 30 टाइम्स जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जा चुका है। ईपीएस भी कंपनी का 15 रुपया है पर शेयर, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है और पिछले कुछ सालों से कंपनी ने डिविडेंड भी देना शुरू किया है। तो ये सब देखते हैं तो पता चलता है कि भाई कहीं पे भी कोई फंडामेंटली इशू नहीं है और कंपनी डेट फ्री है। ये भी मैं आपको बता दूं, कंपनी की अगर हम यहाँ पे 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो 24% और प्रॉफिट ग्रोथ 40% है, जो कि अपने आप में अच्छी से अच्छी कंपनियों का नहीं आता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली कंपनी 27 से 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एफडी के रेट 7% है और ये उससे 4 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दे रही है। बैलेंस शीट में अगर हम आते हैं कंपनी की, तो कंपनी के जो रिजर्व्स 6 या 8 करोड़ हुआ करते थे वो अब 230 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो अगेन ये एक बहुत ही बेहतरीन रिजर्व्स में आप देख सकते हो जनरेशन हो रहा है। और ये 14 करोड़ से 22 करोड़ तक कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स पहुंच गए, यानी फिक्स्ड एसेट्स में कंपनी का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे जारी है। तो ये सब चीजें जब मैं देखता हूं और फिर जब मैं कैश फ्लो पे आता हूं तो लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी कंपनी पैसा कमा रही है और उस पैसे को कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। इसका मतलब कंपनी ग्रोथ देख रही है अपने सेक्टर में। और डेटा डेज अगर हम देखें तो 74 डेज है डेटा डेज, इसके सामने डेज पेएबल 289 है, यानी कि कंपनी डेटर से पैसा जल्दी ले रही है और क्रेडिटर को आराम से दे रही है।
यानी मार्केट का वर्किंग कैपिटल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब फंडामेंटल अगर हम देखें तो पता चलता है कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। अब टेक्निकली इस कंपनी को अभी खरीदना चाहिए या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट ये बताता है कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो ये 100 रुपए से भी कम की कंपनी थी। उसके बाद कंपनी ने एक हाई बनाया लगभग 225-40 के आसपास, फिर एक करेक्शन आया और अभी वापस कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर बढ़ रही है और अभी इसका जो प्राइस है वो 290 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। तो वैसे आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि जो 70-80 रुपए का शेयर था वो 290 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो अब काफी महंगा हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज आपको कल के भाव मिलने बड़े मुश्किल हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, या तो यहाँ पे हम पार्ट इन्वेस्टमेंट कर दें और अगर कोई करेक्शन आता है तो वहां पे हम और इन्वेस्टमेंट करें, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि वेट फॉर द करेक्शन। जब भी ये लोअर बैंड के पास आता है बॉलिंजर बैंड पे, तो यहाँ पे कहीं पे आपको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा कर देना चाहिए। चॉइस आपकी है, बट मैंने तो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है एक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक लोअर बैंड तक हमें मौका देगा बाई करने का। मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये यहाँ तक गया है। अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आया तो ये मिडल बैंड तक आ सकता है, जो कि 201 रुपया 200 रुपया अभी चल रहा है। तो जो शेयर अभी 290 के आसपास है, मुझे 200 के नीचे जाता हुआ नहीं लगता है। इसके बीच में ही इसको मैं पूरा एक्यूमुलेट करूंगा और इसको 4-5 साल में रखूंगा, क्योंकि ये यहाँ से जबरदस्त मल्टीप्लाई हो सकता है। कितना मल्टीप्लाई हो सकता है तो इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन अगर मैं 5 साल की बात करूं तो मुझे एटलीस्ट 4x होता हुआ लगता है यहाँ से। उसके बाद में कैसे हमारी इकोनॉमी काम करती है, क्या रहता है, वो बात की बात है। 5 साल से ज्यादा का लंबा व्यू मैं नहीं रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।